मैं तो ये सोच रहा हूँ लोगों ने जंगल को जंगल नहीं कूड़ेदान समझ रखा है। तपोवन का ये जंगल कितना घना है, कितना बड़ा, लेकिन ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है धरती का जहाँ इन्होंने कूड़ा ना फेंका हुआ हो। हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जब जंगलों को डस्टबिन ही बनाना है तो सड़कों पर डस्टबिन रखने का मतलब क्या है? मैं सोच रहा था कहाँ शांति से बैठ के व्लॉग बना लूंगा एक, तो हर जगह कूड़ा ही कूड़ा बिखेर रखा है इन्होंने। ये देखो कितना बुरा हाल है। कुछ लोग हैं जो जंगल काटने में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो जंगल को नर्क बनाने में लगे हुए हैं, कूड़ा फेंक फेंक के। और ये सामने देखो, ये कूड़े का असली ढेर तो इधर कर रखा है इन्होंने। क्या कर रखा है लोगों ने भाई साहब। लोकल पंचायतें जो है, प्रधान जो है, वो लोग भी यहाँ ध्यान ही नहीं देते। तो ये भाई साहब कूड़ा देखो आप, दबा के कूड़ा फेंक रखा है भाई। बड़ी हैरानी की बात है। ना कोई रुकता है और ना कोई रोकता है। अब उस तरफ चलते हैं, सड़क के उस तरफ क्या है। अब मैं रोड के इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ कूड़ा ना हो, शायद दिख तो नहीं रहा वैसे। यहाँ पत्थर पे बैठ सकता हूँ, थोड़ा धूप भी सेक लूंगा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी खांसी को बड़ी मुश्किल से आराम आया है। तो यहाँ कूड़ा करकट गंद वगैरह नहीं है। शुक्र भगवान का ये जगह अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार। धर्मशाला में ठंड बहुत ज़्यादा है। धूप की वजह से बचाव है, नहीं तो हालत ख़राब हो गए। मेरी खांसी को भी थोड़ा आराम है अभी। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में शिव पुराण के युद्ध खंड के 51वें अध्याय में हमने सुना कि चित्रलेखा जो है अनिरुद्ध को उठाकर शोणितपुर यानी अपनी नगरी में ले आई थी। और उषा और अनिरुद्ध आपस में विहार करने लगे थे। अब बाणासुर के द्वारपालों ने बाणासुर को ये सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे चित्रलेखा जो है अनिरुद्ध का अपहरण करके ले आई है। बाणासुर जो है वो अपने सैनिकों को यानी 10,000 सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाओ और अनिरुद्ध का वध कर दो। अब 10,000 सैनिक जो थे वो अनिरुद्ध को मारने के लिए चल दिए। लेकिन जब अनिरुद्ध को पता चला तो उसने उषा के कक्ष से बाहर आकर उन 10,000 सैनिकों का अकेले ही वध कर दिया। अनिरुद्ध काफी शक्तिशाली था, लेकिन बाणासुर को इसका भान नहीं था। अब बाणासुर को जब ये पता चला कि मेरे 10,000 सैनिक उसने अकेले ही मार दिए, तो वो भयभीत हो गया था कि कहीं भगवान शिव का जो श्राप था उसका समय तो नहीं आ गया है। फिर भी वो अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए अकेला ही गया। अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच में युद्ध चलता रहा और जब काफी समय बीत गया, तब बाणासुर जो है वो छल कपट पर उतर आया। छल कपट के चलते उसने नागपाश में जो है अनिरुद्ध को बांध दिया और पिंजरे में डाल दिया और सैनिकों से कहा कि इसका शीश काट दो। उसका शीश जैसे ही काटा जाने लगा तो कुंभांड कुंभांड जो चित्रलेखा का पिता था, उसने बाणासुर के सैनिकों को रोक दिया और अनिरुद्ध को समझाया कि तुम बाणासुर से क्षमा मांग लो कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझसे गलती हुई है, मैं उषा से प्रेम करता हूँ और आप हमारा विवाह कर दीजिए, क्षमा मांग लो। अनिरुद्ध ने क्षमा मांगने से साफ इनकार कर दिया। अब बाणासुर ने उसको उसी पिंजरे में छोड़कर वहां से चले गए। भूखा प्यासा वो उसी पिंजरे में पड़ा रहा। अनिरुद्ध ने क्या किया, महाकाली को याद किया, उनकी तपस्या आरंभ करी और महाकाली प्रकट हुई। महाकाली के प्रकट होते ही वो पिंजरा अपने आप टूट गया। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको आने वाले क्विज के बारे में बता दूं, जो कि 10 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। और मैं किन्हीं 3 ब्लॉग का नाम लूंगा, उन 3 ब्लॉग में से मैं अपना क्वेश्चन रखूंगा। प्राइज मनी बता दूं, प्राइज मनी 2 रहेंगी और एक प्राइज मनी रही, मैंने इस बार जो है 1500 रुपये क्विज मनी कर दी है, प्राइज मनी कर दी है। 1500 रुपये में पहला इनाम रहेगा, जो फर्स्ट प्राइज आएगा वो रहेगा 1000
और जो सेकंड प्राइज आएगा वो रहेगा 500। टोटल 1500 रुपए दिए जाएंगे 2 जनों को, ठीक है। 2 विनर चुने जाएंगे। तो पहला व्लॉग है क्विज रिजल्ट। 15 फरवरी 2025 को ये व्लॉग अपलोड किया गया था, क्विज रिजल्ट, ठीक है। दूसरा व्लॉग है महुनाग टेम्पल। 25 फरवरी 2025 को ये व्लॉग अपलोड किया गया था। तीसरा और आखिरी व्लॉग है स्कैम, धोखेबाजों से सावधान। 19 मार्च 2025 को ये व्लॉग अपलोड हुआ था। तो दोस्तों मैं अपना क्वेश्चन इन 3 व्लॉग में से रखूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इनमें से। और कंडीशंस जो हैं वो वही है, वो आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। मैं कंडीशंस अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो भगवान शिव की भी कृपा जो थी वो अनिरुद्ध पर थी, इसीलिए महाकाली ने उस पिंजरे को तोड़ दिया और महाकाली पिंजरे को तोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। और जो अनिरुद्ध था वो वापस उषा के कक्ष में आ गया और वापस से विहार करने लगा। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध का अपहरण करके शोणितपुर में लाई थी, तब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके पौत्र पुत्र सबको पता चला, तो अपनी सेना लेकर वो शोणितपुर में आक्रमण करने के लिए चले आए। बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा और सांब वगैरह जितने भी पुत्र थे उनके, वो सभी आपस में युद्ध करने लगे दैत्यों के साथ। तो भगवान शिव जो थे वो बाणासुर के ऋणी थे, क्योंकि बाणासुर जो था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भी युद्ध हुआ आपस में, और ये युद्ध काफी समय तक चलता रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को समझाया कि आपने ही तो बाणासुर को ये श्राप दिया था, तुम्हारी 1000 भुजाएं काटने वाला इस पृथ्वी पर है और ये कार्य बहुत जल्द ही होने वाला है, तो आप बाणासुर की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब भगवान शिव जो थे वो कृष्ण जी की बात को मान लेते हैं और कृष्ण जी से कहते हैं कि तुम अपने अस्त्रों से पहले मुझे घायल कर दो, उसके बाद मैं इस युद्ध से हट जाऊंगा और मैं अपनी ओर से कोई भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने अस्त्र से शिव जी को घायल कर देते हैं और भगवान शिव जो है वो वहां से युद्ध से हट जाते हैं। अब युद्ध के हटते ही भगवान श्री कृष्ण जो थे वो बाणासुर की हजारों भुजाओं को काट देते हैं, और जब 4 भुजाएं बाणासुर की शेष रह जाती हैं, तब श्री कृष्ण जी जो थे वो बाणासुर के शीश को काटने लगते हैं। तब भगवान शिव जो है श्री कृष्ण जी को रोक देते हैं। अब रोकने के बाद भगवान शिव उन दोनों की संधि करवा देते हैं। संधि करवाने के बाद बाणासुर जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हुए उसे अपने कक्ष में लेकर जाते हैं। कक्ष में ले जाने के बाद सब कुछ समझाया जाता है, एक तरह से मीटिंग होती है, और उसमें परिणाम ये निकलता है कि उषा और अनिरुद्ध का विवाह जो है सभी रीति रस्मों के साथ शुभ लग्न में करवा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध, सिर्फ एक प्रेम विवाह को लेके या जो भी गलत काम हुआ उस चीज को लेके। तो ये अध्याय जो था 3 अध्याय, इसमें कई बातें रिपीट की गई थी जिसको मैंने थोड़ा करके आपको बतला दिया है। अभी इसके अलावा अगला अध्याय जो भी आएगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। ये शिव पुराण का युद्ध खंड का 53, 54 और 55 3 अध्याय का निचोड़ था। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।